तो साथियों शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। सबसे पहले सबको मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ और एक बार फिर भारतीय कृषि जो पेज है फेसबुक पे उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनके माध्यम से आज दूसरी बार मुझे साथियों से और किसान भाइयों से रूबरू होने का ये मौका मिल रहा है। विजय जी बिश्नोई हैं, वो जुड़े हैं। सब लोग बाग जुड़ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी। चलो मैं पहले अपना परिचय दे दूं आपको। मेरा नाम मुकुंदराम भट्टी है और मैं सहायक कृषि अधिकारी राजियासर पंचायत समिति सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान पे कार्यरत हूँ। और आज इस माध्यम से आपसे रूबरू होने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप सब किसान भाइयों को सूचित है और पता ही है, और अब जो मौसम चल रहा है, जो खरीफ निकल चुका है और रबी की बुआई का सीजन शुरू होने वाला है। लगभग शुरू हो गया, क्योंकि अक्टूबर में ये सीजन शुरू हो जाता है। आज का जो विषय है, अपने राजस्थान में जितनी भी रबी की जो बुआई होती है फसलों की, उनमें सरसों और चना एक मेन क्रॉप्स है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है जो राजस्थान का, वो बरानी क्षेत्र है, इसके लिए सरसों और चना एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में राजस्थान में उगाई जाती है। तो किसान भाइयों, आज हम उसी पे ये अपना प्रोग्राम करेंगे और लास्ट में आपके कुछ जो सवाल जवाब जो भी होंगे उनका मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। अब अगर अपने पूरी विस्तार से बात करेंगे तो थोड़ा ये लंबा हो जाए, क्योंकि क्रॉप्स बहुत लंबी है, इनकी जानकारी देने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। आज हम उतना करेंगे कि इसकी बुआई के लिए कौन कौन सी किस्में आपको बढ़िया लेनी है और खेत की तैयारी कैसे करनी है, और जो रोग लगते हैं उनके लिए बुआई से पूर्व जो उपाय कर सकते हैं अपन, वो किसानों को बताएंगे। और बुआई के बाद के जो कीट या कोई रोग फसलों को लगेंगे उसके लिए हम आगे से फिर एक प्रोग्राम करके आपको दोबारा से आपके साथ जुड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जो रबी की मेन क्रॉप्स है, अपना जो सरसों की बात मैं बताना चाहता हूं किसान भाइयों। सरसों विश्व की बात की जाए तो सबसे अधिक लगभग जो इसका प्रोडक्शन होता है वो कनाडा एक कंट्री है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और उस कनाडा के बाद भारत का जो नंबर आता है, ये दूसरे स्थान पर सरसों के उत्पादन में। और भारत में हमारे राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो इसलिए हमने ये आज लाइव प्रोग्राम रखा कि सरसों राजस्थान की एक मुख्य फसल है किसानों के लिए, तो ताकि किसानों को थोड़ी इसकी जानकारी मिल सके। राजस्थान में भी अगर कुछ जिलों की बात की जाए तो अलवर ये प्रथम स्थान पर है। उसके बाद और क्षेत्रफल के नज़रिए से देखा जाए तो गंगानगर का क्षेत्रफल जो सरसों का है वो ऑल राजस्थान में सबसे ज़्यादा गंगानगर के क्षेत्रफल में ये बोई जाती है सरसों। कई किसान भाई सिंचित क्षेत्र में इसको बोते हैं, और जो मेरे यहाँ मैं सूरतगढ़ से, जैसे मेरा सर्किल है जो राजियासर और ये टिब्बा क्षेत्र में, लोग बाग सरसों की खेती बरानी क्षेत्र में भी करते हैं, टिब्बा क्षेत्र में भी। तो उनके लिए भी मैं अलग से किस्में और वो बताऊंगा ताकि किसानों को इसका फ़ायदा हो सके। तो साथियों, इस सरसों का जो बुआई का जो मुख्य जो टाइम है
यानी कि सबसे अच्छा टाइम है जिसमें हम सरसों बुआई कर सकते हैं, वो 5 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक बीच का है सही टाइम सरसों बुआई के लिए। कई किस्में ऐसी भी हैं जो पछेती बुआई के लिए, लेट बुआई के लिए निकाली गई हैं। अगर कोई किसान समय पे बुआई नहीं कर पाता किन्हीं कारणों से, तो वो उसके बाद फिर लेट बुआई के लिए वो अपनी चुनाव कर सकता है। तो किसान भाइयों, मैं किस्मों की बात करूंगा सरसों के लिए। सबसे अच्छी किस्मों में 5-7 मैं आपको बताऊंगा, उनका आप जरूर अपने खेत में बोइए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक RH406 एक किस्म है। RH406 ये 145 दिन में पक के और तैयार हो जाती है और काफ़ी रोगों के प्रति ये इनमें प्रतिरोधक क्षमता है। जैसे सफ़ेद रोली रोग हो गया, तना गलन रोग हो गया, इसके ये रोग नहीं लगते हैं। और उसके बाद RH749 ये दोनों किस्में RH406 और RH749 ये दोनों किस्में बरानी क्षेत्र के लिए, जो हल्की बलुई मिट्टी जो है जिसको टिब्बा क्षेत्र में बोने के लिए बहुत ही अच्छी किस्में हैं। पिछली बार किसानों को कृषि विभाग की तरफ से RH749 बीज का वितरण किया गया था, तो वहीं से व्यू आए हैं, किसानों से जानकारी मिली है कि जो हमने बाजार से लाके प्राइवेट कंपनियों की महंगे रेटों की जो हाइब्रिड सरसों हमने बोई थी, तो उसका तो उत्पादन लगभग 3-4 के बीच रहा। और जो ये है RH749 जो किस्म है वो बहुत अच्छी, 5 कुंटल और 6 कुंटल तक प्रति बीघा के हिसाब से इसका उत्पादन हुआ। तो मेरा किसानों को ये निवेदन है कि अगर आप बरानी खेती करने जा रहे हो सरसों की, तो ये 2 किस्में आप बो सकते हो जिससे आपका अच्छा प्रोडक्शन होगा। RH406 और RH749 दोनों किस्में। उसके बाद एक और किस्म निकाली गई है RGN 229। ये श्रीगंगानगर से निकली हुई वैरायटी है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और जम्मू, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में ये लगभग बोई जाती है RGN 229। और इसके साथ ही एक RGN 298 ये भी एक सरसों की बहुत ही अच्छी और बरानी क्षेत्र के लिए कम पानी के लिए इसको उपयोग में लाई जाती है। तो टाइम पे बोने के लिए जैसे 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आपको बताया, जो अब सीजन चल रहा है सरसों का, इसके लिए ये वैरायटियाँ बहुत ही अच्छी हैं। इसके बाद प्राइवेट कंपनियों की भी कई किस्में आ रही हैं, जैसे श्री राम की आ रही है एक किस्म 34 नंबर के नाम से। और हाइब्रिड भी कई किसान बोते हैं, जैसे जिनकी ज़मीन अच्छी दोमट भूमि है और बढ़िया उनके पास सिंचाई के साधन हैं, तो पायोनियर की एक हाइब्रिड वैरायटी है 45S46, वो लोग भी अपनी बिजाई कर सकते हैं। लेकिन बरानी क्षेत्र के किसानों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो सरसों का, इनके बरानी क्षेत्र का ज़्यादा बोया जाता है, इसलिए ये RH406, RH749 और RGN 229, 298 और ये किस्में आप बोइए। अगर किसान इस समय में बुआई नहीं कर सकता, मान लो 20 अक्टूबर तक सरसों की बुआई नहीं हो पाई सिंचाई पानी की वजह से, या कोई पलेवा करने या बुआई करने में वो अगर लेट हो गया, तो पछेती किस्में मैं आपको 1-2 बता दूं, वो आप पछेती किस्में आप बो सकते हो। इसके लिए साथियों RGN 236 एक किस्म है जो 25 नवंबर तक आप बो सकते हो। बहुत ही अच्छी वैरायटी है लेट वैरायटी बोने के लिए। अगर कोई किसान भाई इस अपनी बुआई समय पे नहीं कर पाए, तो RGN 236 जो 25 नवंबर
तक बोई जा सकती है। ये 125 से 130 दिनों में पक्के तैयार हो जाती है। जो दूसरी किस्में हैं वो थोड़ा लंबा टाइम लेती हैं, इनके 145 दिन लेती हैं और ये 125 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। तो ये लेट वैरायटी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद टिब्बा क्षेत्र के लिए एक और किसानों की बड़ी चहेती वैरायटी है RH8812। उसको RH8812 के रूप में किसान भाई कम जानते हैं, उसको लक्ष्मी के रूप में ज़्यादा जानते हैं। लक्ष्मी नाम की वैरायटी है, वो बरानी क्षेत्रों के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये भी 140 से 145 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। पूसा बोल्ड भी बरानी क्षेत्रों के लिए एक अच्छी वैरायटी है, इसको भी अपन बो सकते हैं। ये होगी अब किस्मों की बात। अब खेत का चुनाव कैसे करना है। खेत का चुनाव, ये सरसों ऐसी फसल है जो लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है, लेकिन मोटे कण की ज़्यादा बलुई रेतीली अगर कोई भूमि है, ज़्यादा यानी के टिब्बा क्षेत्र में ये कंडीशन होती है जहाँ मोटी बालू की बलुई रेता ज़्यादा हो, उसमें सरसों न बो के वहाँ पे आप किसानों से मेरा राय है कि वो तारा मीरा बोएं, रैपसीड्स बोएं। उसके लिए आप सरसों नहीं बोएं। वैसे सभी प्रकार की मिट्टियों में ये हो जाती है। खेत की तैयारी के लिए जैसे बरसात का ये मौसम जो अब निकला है, तो बरसात के मौसम में कई पड़त जमीनें होती हैं, तो बरसात होने के बाद इसको एक बार आप इसकी बुआई करके पाटा लगा के छोड़ दें ताकि इसमें नमी संचित होती रहे। 2 या 3 बरसातें अच्छी हो जाएं, उसकी आप नमी रख सकते हो। 2 बार 3 बार बुआई जुताई उसकी कर दें, या गहरी जुताई नहीं करें ताकि उसकी नमी नहीं जाए। एक किसान देसी भाषा बोलते हैं पत्ती मार के आप छोड़ दें। उसकी पत्ती मारने से क्या होता है, उसका खरपतवार नियंत्रण होता रहेगा और नमी जो नीचे की है वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। तो वो किसानों ने अगर उसे तैयार कर रखी है, अगर नमी है तो बो सकते हैं। नहीं तो एक अब भी सिंचाई करके किसान खेत की तैयारी के लिए गहरी एक रोणी करके फुहारा संयंत्र से टिब्बा क्षेत्र में, या आप जो भी आपके पास सिंचाई के उपलब्ध साधन हैं, वो एक गहरी सिंचाई करके जुताई करके उसको पाटा लगा के प्लेवा लगा के उसको तैयार कर लें, और इस प्रकार के आपका खेत जो उसमें नमी हो वो बोने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सबसे बड़ी बात अब मैं आपको बताऊं किसान भाइयों की, जो भी किसान भाई सरसों